हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह की वीडियो है। तो बहुत आज बारिश हुई थी हमारे यहाँ, रात को ही बारिश हो रही थी और सुबह भी हुई थी 5 बजे तक। तो वही वीडियो है ये सुबह सुबह का। और आज तो हम लोग सुबह 4 बजे ही जग गए थे, नहीं तो लगभग 5 बजे के आसपास हम लोग जगते हैं। उसका रीज़न ये था फ्रेंड्स कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी। उसके हाथ में जो है फोड़ा हो गया है और दूसरी आँख में उसके बिल्लनी हो गई है और इतनी भयंकर वाली बिल्लनी हुई है कि पूरी आँख सूज गई है। तो वो बहुत रो रहा था, उसको दर्द हो रहा था। तो इस वजह से हम लोग पहले ही जग गए थे, सुबह सुबह ही 4 बजे के आसपास। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप लोग, अभी भी हम लोग लेटे हुए हैं पर जगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि आज की वीडियो में एक बहन का बहुत ही अच्छा कमेंट है कि आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड वगैरह ये सारे कुछ टैग वगैरह कहाँ से लगाती हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी यूट्यूब पर न्यू है ना, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो और भी बहनें हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए भी खास है। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि कीवर्ड जो है और टैग वगैरह हम कहाँ से आसानी से ले सकते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है ना, तो एक एप्लीकेशन है जिसको हम डाउनलोड करेंगे तो वो हमें खुद बताता है कि हमें कौन सा टैग लगाना है, कीवर्ड कौन से लगानी है, टाइटल कैसा रखना है, खुद हमें सजेस्ट करता है। तो आप लोग ना, और वो जो है ऐप जो है ना बिल्कुल भी यूट्यूब से सर्टिफाइड है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली उस ऐप को यूज करने से। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, हम आगे आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, गरीबी ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है हम लोगों को। तो खासकर जो है जब देखो तब हमारे घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। कभी भी नहीं होता कि हमारे घर दवाई ना आती रही हो, डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ता है। जितना हम लोग कमाते नहीं उससे ज़्यादा डॉक्टर को देना पड़ता है। तो बेटा है कि अभी देखते ही रहते हैं आप लोग, दिन आए आए दिन मैं दवा के लिए ही दौड़ती भागती रहती हूँ। इसकी आंख जो इतनी ज़्यादा सूज चुकी है। ये तो कल की वीडियो है, लेकिन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा उसकी आंख सूजी हुई है और हाथ भी। तो दवा भी ले आए हैं, खा रहा है। तो फोड़ा भी पका नहीं है, इस वजह से दर्द हो रहा है। तो ये देख लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, टॉपिक पर आते हैं, बहुत सारी बातें नहीं करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही है ना कि एक जो है गांव की गरीब हाउसवाइफ कैसे जो है आगे बढ़ रही है और बढ़ने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, एक जो गांव की गरीब हाउसवाइफ होती है ना, जो उसका आगे बढ़ पाना ना इतना मुश्किल होता है ना कि हम क्या ही बताएं। उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। बहुत सारी हमारी बहनें होती हैं जो हार मान जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम होने लगती है ना, तो इंसान टूट जाता है। बहुत ही कम स्ट्रांग होते हैं जो टूट कर भी जो है बिखरते नहीं हैं, संभाल जाते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी बहनें होती हैं जो कमज़ोर होती हैं और वहीं पे टूट के बिखर जाती हैं, तो उनका आगे कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि एक बात ये भी सच है कि अगर परेशानियाँ आती ही रहती हैं ना, तो परेशानियों से इंसान जो है ना मजबूत भी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, वही मेरे साथ हुआ है। जो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ थी, तो परेशानियों को सहते सहते ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ अब। और अब जो है मेहनत के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझता है। मुझे मालूम हो चुका है कि मेहनत करना ही जो है हमारे स्ट्रगल है और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना टूट कर बिखरने से, रोने से, किसी से कहने से, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से, किसी को अपना दुख बताने से हमारा कभी भी ग्रो नहीं होने वाला है। बस जो है वो सब फालतू की बातें हैं। हमें किसी से अपना दुख कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बहुत सगा हो तो हम उससे बोल सकते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बोलने से कुछ होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो मैंने जो है ना, मेरे को सिलाई का हुनर आता है, तो मैंने अपनी इसी सिलाई के हुनर को अपनी हिम्मत बांधी, अपनी जो है हौसला बनाया इसी के सहारे से कि बेशक गरीबी है तो क्या हुआ, दुख है तो क्या हुआ, इन सब को सहते हुए हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं टूटेंगे हम। अगर हम टूट भी गए तो कोई नहीं है हमें उठाने वाला, संभालने वाला। इसलिए फ्रेंड्स, हमें खुद ही संभलना है, खुद ही टूटना है, खुद ही बिखरना है, खुद ही खुद को समेटना है। तो क्यों ना हम पहले से ही स्ट्रांग बन जाएं, क्योंकि अपने आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, ना ही कोई ये बोलने वाला है कि
तुम जो है परेशान हो, हम तुम्हारे दुख को देखकर हमें भी दुख हो रहा है। यानी कि हमारे कहने का मतलब है, जब हमें अच्छे से मालूम होता है ना कि हमारे दुखों में किसी को दुख नहीं होने वाला है, तो हम खुद ही उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैं फ्रेंड्स पहले क्या हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मैं भी दुखी और परेशान हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं रहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेहनत ही मेरा लक्ष्य बन चुका है अब। और इस लक्ष्य को छोड़कर मुझे पीछे नहीं देखना है मुड़कर, क्योंकि पीछे की लाइफ में जब भी देखती हूँ ना तो काँप जाती हूँ। क्योंकि जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं हुआ करता था, ना दुख में ना परेशानी में, कभी भी नहीं होता था, वहीं आज मैं मेहनत करके मेरे पास इतना ज़रूर होता है कि कभी कोई दुख परेशानी होती है तो उससे मैं जो है सुलझा लेती हूँ। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स एक बात बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो थोड़े बहुत परेशानियां भी आपको परेशानियां नहीं लगेंगी। वही अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी ना आपको बहुत बड़ी लगती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं मेहनत करके सिलाई कर करके, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने धीरे धीरे करके अपने घर गृहस्थी के हर सामान बनाए जो कि मेरे पास था ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से जो है मेरी जो भी ज़रूरतें होती हैं ना, मैं अपनी इसी सिलाई के पैसे से करती हूँ पूरी। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि हाँ, मैं किसी काबिल हूँ कि मुझे किसी से हाथ फैलाना नहीं पड़ता है अपनी किसी ज़रूरत के लिए, किसी शौक़ के लिए। कल वही एक टाइम था कि मेरी एक एक ज़रूरत के लिए मुझे तरसना पड़ता था, किसी का मुँह देखना पड़ता था। तो अगर आज मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, मुझे अपने शौक़ और अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए किसी का मुँह नहीं देखना पड़ता, तो उसकी वजह है मेरी मेहनत, मेरी यही सिलाई, जिसके दम पर मैं आज जो कुछ भी बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मैं इसी से मुझे हिम्मत मिलती है। अगर आपके पास 4 पैसे आ रहे हैं ना तो आपको अपने आप हिम्मत मिलती है अंदर से। अगर आपके पास फूटी कौड़ी नहीं होती है ना तो आप, अगर अंदर से आपको कुछ होता भी है ना तो बाहर नहीं निकल पाता है, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हम। तो फ्रेंड्स मेहनत करने से ना हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक बात और ये भी सच है कि हम जैसे गरीब हाउसवाइफ की लाइफ ना बहुत ही मुश्किल होती है। मेहनत कितना भी कर लें लेकिन सफलता आसानी से मिलती नहीं है, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है तो कहीं जाकर थोड़ी बहुत सफलता नज़र आती है। लेकिन इसी को हम जो है अगर इसमें हार मान गए तो समझो बिल्कुल ही हार जाएंगे। अगर इसी को थोड़ी सी सफलता को हम जीत मानकर आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा कि हमें बहुत बड़ी सफलता का सामना करना पड़ेगा, मतलब बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। बस ऐसे छोटी छोटी सफलताओं से खुश होकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए फ्रेंड्स। कल जहाँ मैं ना 1-5 रुपए की बिंदी खरीदने के लिए तरसती थी, वहीं आज जो है मैं 10-15 हज़ार के अपने शौक़ पूरे कर लेती हूँ आराम से। अभी मैंने पीछे ब्लॉग में बताया, मैंने अपने लिए लॉकेट खरीदी, जो सोने की लॉकेट, जो मेरा काफ़ी दिनों से सपना था। एक हर औरत का सपना होता है कि उसके पास जो है कम से कम कुछ नहीं तो गले में पहनने के लिए एक लॉकेट तो ज़रूर होनी चाहिए शादीशुदा औरतों को। तो मेरा भी यही काफ़ी दिनों से सोच था, सपना था, तो मैंने ये अपने दम पर पूरा किया। तो ऐसे छोटी छोटी खुशियों को हम अपने हाथों पर, मतलब अपने पैरों पर खड़े होकर छोटी से छोटी खुशियों से लेकर बड़ी से बड़ी शौक़ भी पूरे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी चलिए, अभी हमारा एक और मेन टॉपिक बचा है जो हमारी बहन का है। वो शायद वीडियो देख रही होंगी तो वो भी वेट कर रही होंगी कि मेरे कमेंट्स का रिप्लाई कब आएगा। तो सिस्टर, आपके कमेंट्स का रिप्लाई यही, आपने पूछा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी वीडियो बनाती हूँ पर मुझे समझ नहीं आता ना डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भरा होता है वो कैसे लें, कहाँ से लें। तो सिस्टर आपको मैं बता दूँ, एक एप्लीकेशन है बिड-IQ। जब अगर आप जो है प्ले स्टोर पर सर्च करेंगी ना बिड-IQ तो आराम से आपके सामने आ जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें जो है थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन, मतलब परमिशन मांगता है, तो आप उसको कर दीजिएगा। मतलब जब भी आप उसको डाउनलोड करेंगी, उस पर क्लिक करेंगी, तो जब भी कभी भी नया एप्लीकेशन हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत परमिशन मांगता ही है। तो जो कुछ भी आएगा आप उसको कर दीजिएगा, जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है उस पर जब आप खोलेंगी ना तो 2-3 ऑप्शन आते हैं शुरू में। तो आप जो है उसमें आइडिया भी मिलते हैं आपको, और जिसमें आपको
आपका जो ये चैनल है ना उसके हिसाब से आपको आइडिया देता है कि आप किस तरह से जो है वीडियो बना सकती हैं। आपको वो क्या बोलते हैं, टाइटल आपको सजेस्ट करता है कि 3 सजेस्ट करता है कि इसमें से आप किसी पर भी वीडियो बनाएंगी तो आपका चलेगा। वो आपकी जो है चैनल के हिसाब से बताता है आपको। और उस पे जो है ऑप्टिमाइजेशन भी होता है। उस पे जाकर हम टैग वगैरह आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है हम अपनी वीडियो में कौन सा टैग लगाएं, तो वहाँ पर ना आपको टैग खुद देता है। ये एप्लीकेशन जो होता है, जब आप ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक करेंगे ना तो वो खुद आपको टैग बताता है। तो आप उसमें सिर्फ प्लस के निशान पर टच करना होता है, वो टैग आपके वीडियो में जुड़ जाता है। और वहीं पर कीवर्ड का ऑप्शन भी होता है, वहाँ से आप कीवर्ड सर्च करके लगा सकती हैं। मैं तो जो है जितने भी टैग वहाँ से लगाती हूँ, मुझे ना वाईटी स्टूडियो में मैं बस थोड़े ही टैग लगाती हूँ। मैं वीडाइको पर जाकर ही मैं अपना सारा जो है सेट करती हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी होता है। और जो मुझे मतलब मेरी पिछली वीडियो में होते हैं, जो मुझे सही लगता है कि हाँ इससे मिलता जुलता हमारा ये वीडियो भी है, तो मैं अपनी पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन मैं अक्सर जो है ज़्यादातर वीडाइक्यू का यूज़ करती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो में, तो आपको मैं एक सरल और आसान तरीका बताती हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, तो वहाँ पर आप जाइए और बोलिए वीडाइक्यू कैसे यूज़ करते हैं, तो आपके सामने ना बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। तो आपको वहाँ पर बहुत सारी हमारे भाई लोग हैं जो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि वीडाइक्यू एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वीडाइक्यू एप्लीकेशन किस लिए होता है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। और आप वहाँ से बहुत अच्छे से कीवर्ड और टैग वगैरह लगा सकती हैं अपनी वीडियो में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वहाँ पर आपको खुद ब खुद सजेस्ट करता है कि आप ये अपनी वीडियो पर लगाइए। तो मैं भी वहीं से लेती हूँ सिस्टर, आपको भी वहाँ से लेना चाहिए। और इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में ना बिल्कुल भी कोई डरने की बात नहीं है कि हमारे चैनल को नुकसान होगा या हमारा चैनल में कोई गड़बड़ी आ जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है यूट्यूब से है जुड़ा हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मैं यहाँ पर अपने ब्रोनों को नहला रही थी और वो बहुत भाग रहा था और भाग कर गया, मेरा कैमरा भी गिरा दिया।